हेलो बच्चों, मैं हूं राजीव सर और आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल राजीव मैथ्स एकेडमी पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति चैप्टर की शुरुआत की। हमने उसके कुछ फॉर्मूले जाने हैं और उनसे संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया है। आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति को और विस्तार से समझेंगे, कुछ नए फॉर्मूले जानेंगे और उनसे संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट सम स्पेशल एंगल्स। कुछ स्पेशल एंगल्स के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद करनी पड़ती है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि कुल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। उन सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कुछ स्पेशल एंगल्स पर 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री पर, इन पर हम इस सब की वैल्यूज देखेंगे और इसको लर्न भी करेंगे। तो सबसे पहले साइन की वैल्यू देखते हैं इन सभी एंगल्स पर। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी क्वेश्चन में लिखा होगा साइन 0 डिग्री तो इसकी वैल्यू आप क्या लिख दोगे? 0। समझते हुए चलिए। इसी तरह साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। यूज कैसे करेंगे इसका देखिए। साइन 30, अगर किसी क्वेश्चन में साइन 30 डिग्री लिखा है तो उसकी वैल्यू आप लिख दोगे सिर्फ 1/2। हम आपको एग्जाम्पल्स के जरिए साथ में समझा भी रहे हैं कि किस तरह इन वैल्यूज का यूज किया जाएगा। इसी तरह साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। इनको लर्न करते हुए चलना है, इन सभी को याद करना है। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू हम लिखेंगे 1/√2। ठीक है। नेक्स्ट है साइन 60 डिग्री। इसकी वैल्यू होती है √3/2। ठीक है। ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2। इसके बाद है साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री इसकी वैल्यू 1 होती है। यानी किसी क्वेश्चन में अगर साइन 90 डिग्री आता है तो वहां पर इसकी वैल्यू आप 1 ले सकते हो। ठीक है। तो इस तरह वैल्यूज को यूज किया जाता है। यहाँ पे इस टेबल में आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू लर्न करोगे इन स्पेशल एंगल्स पर। इन एंगल्स के अलावा बाकी एंगल्स पर भी वैल्यूज होती हैं। हर एक एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू होती है, लेकिन आपको इन्हीं स्पेशल एंगल्स पर यह वैल्यू लर्न करनी है। साइन 10 डिग्री के लिए भी वैल्यू होती होगी, साइन 15 डिग्री के लिए भी है, साइन 20 डिग्री के लिए भी है और बाकी एंगल्स के लिए भी है। लेकिन आपको लर्न करनी है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री पर। तो जिस तरह हमने साइन की वैल्यू लिखी है, इन सभी एंगल्स पर हम कॉस की भी लिखेंगे। अब कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 0 की वैल्यू 0 नहीं होती। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। क्या होती है? 1। देखिए, जो वैल्यू साइन 90 की थी वो यहाँ कॉस 0 की आ गई। इसी तरह जो वैल्यू साइन 60 की है वो आ जाएगी कॉस 30 में, यानी कि √3/2। ठीक है। अब इसको कैसे यूज करेंगे, हम इसको लिख के दिखाते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन में आता है कॉस 0 डिग्री तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, 1 होगी। साथ में cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? √3/2। ठीक है। cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, जो कि साइन 45 के बिल्कुल इक्वल है। तो cos 45 डिग्री को आप लिखोगे 1/√2। ठीक। हम साथ में आपको बता रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन में इनको यूज करना है। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2
जो कि साइन 30 की वैल्यू होती थी। तो कॉस 60 डिग्री लिखेंगे आप लोग 1/2। ठीक, कॉस 60 डिग्री की जगह सिर्फ 1/2 का यूज करना है, कॉस नहीं लगाना है इसमें, सिर्फ 1/2 है। इसी तरह कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती, जो कि साइन 0 की वैल्यू थी। तो साइन कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0। अब देखिए, थोड़ा अगर आप कंपेयर कराओगे तो लर्न करना थोड़ा आसान हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू कॉस 90 के इक्वल है, साइन 30 की वैल्यू कॉस 60 के इक्वल है, साइन 45 की वैल्यू कॉस 45 के इक्वल है, साइन 60 की वैल्यू कॉस 30 के इक्वल है, और साइन 90 की वैल्यू कॉस 0 के इक्वल है। तो उल्टे क्रम में लिख देने पर हमको कॉस की वैल्यू मिल जा रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म है tan का। आपको हमने tan का एक फॉर्मूला पढ़ाया था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। शायद आपको याद होगा कि साइन को कॉस से डिवाइड करने पर tan थीटा निकलता है। ये इस रूल का यूज हम लोग यहां भी कर सकते हैं और इस टेबल को आसानी से लर्न कर सकते हैं। कैसे होगा देखते हैं। अगर हमको tan 0 की वैल्यू निकालनी है तो साइन 0 को कॉस 0 से डिवाइड कर दिया जाए, यानी कि 0/1 करेंगे तो क्या आएगा 0, यानी कि tan 0 की वैल्यू भी कितनी आएगी 0 आती। इसी तरह tan 30 की वैल्यू के लिए साइन को जब कॉस से डिवाइड करते हैं तो देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बचेगा। ये वैल्यू आ गई tan 30 डिग्री की, 1/√3। हर वैल्यू को याद करते हुए चलिए। नेक्स्ट है tan 45 डिग्री। देखिए यहाँ साइन 45 कॉस 45 इक्वल है, और इक्वल नंबर्स को जब डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कितनी आती 1, यानी कि tan 45 डिग्री की वैल्यू सिर्फ 1 आती। ठीक, नेक्स्ट है tan 60 डिग्री। जब इनको डिवाइड करेंगे साइन 60 को और कॉस 60 को, तो ये 2 डिनोमिनेटर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा √3। तो यह है tan 60 की वैल्यू, tan 60 इक्वल टू √3। हम इसलिए यहाँ लिख रहे हैं जिससे आप लोगों को क्वेश्चंस में इनका यूज करना थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, इसके बाद है tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री के लिए हमको साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे। जब 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो आता है नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी, यानी tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है नॉट डिफाइंड बोलते हैं, यानी इसकी गिनती नहीं की जा सकती। ठीक है, ठीक इसी तरह हम लोग कॉट की वैल्यू निकालेंगे। कॉट का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा था, कॉस अपॉन साइन होता है। ठीक है, यानी कॉस को साइन से डिवाइड करने पर कॉट निकल आता है। इसके अलावा अभी हम और सिंपल मेथड आपको बताते हैं कॉट निकालने का। कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है, तो अगर tan की वैल्यूज को भी रेसिप्रोकल कर दें तो कॉट की वैल्यू निकल सकती है। 0 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइंड। इसी तरह 1/√3 का रेसिप्रोकल होता है √3। इसका मतलब कॉट 0 की वैल्यू क्या आएगी नॉट डिफाइंड, और कॉट 30 डिग्री की वैल्यू आएगी √3। ठीक है, देखते जाइए। फिर है कॉट 45 डिग्री। 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होगा, यानी कॉट 45 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, ये आती है 1। नेक्स्ट है कॉट 60 डिग्री। जब √3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा, यानी कि कॉट 60 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/√3। ठीक है, अब है कॉट 90 डिग्री की वैल्यू। जैसे 0 का
रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है यानी कि नॉट डिफाइंड होता है, उसी तरह नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 होता है, यानी कि cot 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, तो इस तरह देखिए कॉट की भी सभी वैल्यूज हम लोगों ने समझ ली। अब लर्न करना आपका काम है, धीरे धीरे इनको आपको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि इनका यूज आपको क्वेश्चंस में करना है। अब बचे हैं सेक एंड कोसेक। सेक 0 की वैल्यू निकालते हैं। इसके पहले आपको हम बता देते हैं कि जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। लास्ट वीडियो में हमने इसकी बात की थी कि सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि जो कॉस की वैल्यूज है उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक की वैल्यूज निकल आएंगी। देखिए 1 का रेसिप्रोकल 1 आएगा, यानी कि सेक 0 डिग्री की वैल्यू 1। हम आपको को रिलेट इसलिए करवा रहे हैं जिससे आपको याद करने में आसानी हो और आप वैल्यू फाइंड कर सको। सेक 30 डिग्री की वैल्यू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। ये किसकी वैल्यू है? सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3। ठीक है, नेक्स्ट है सेक 45 डिग्री 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा? √2। यह है सेक 45 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, सभी वैल्यूज को देखते जाइए। फिर है सेक 60 की वैल्यू, बताइए 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। चूंकि सेक कॉस का रेसिप्रोकल है तो कॉस की सभी वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर देंगे तो सेक की वैल्यूज निकल आएंगी, यानी कि सेक 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 2। फिर है सेक 90 डिग्री, चूंकि कॉस 90 0 था और 0 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी इसको बोल सकते हैं। तो सेक 90 डिग्री कितना आ गया? नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब बचा हमारे पास कोसेक। हम जानते हैं कि कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन थीटा का। सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा, इसी का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। जिस तरह कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट है, उसी तरह कोसेक का रेसिप्रोकल साइन है। तो देखिए 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, यानी कि कोसेक 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड आती है। ठीक है, फिर कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू हम इस 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2 लिखेंगे यहाँ पे, कोसेक 30 डिग्री इक्वल टू 2। इन्हीं वैल्यूज को लिखना है। जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन आती है तो आपको ये वैल्यूज उनकी जगह लिखनी होंगी। नेक्स्ट है कोसेक 45 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या आएगी? √2। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 कोसेक 45 डिग्री। ठीक, फिर है कोसेक 60 डिग्री, इसका वैल्यू आएगी 2/√3। देखिए √3/2 का रेसिप्रोकल किया तो 2/√3 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई? कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू आ गई। ठीक है, लास्ट वैल्यू है 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री। तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 होता है, यानी कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी? 1 आ जाएगी। तो देखिए इस टेबल में हमने 0 से 90 डिग्री तक जो कुछ स्पेशल एंगल्स हैं 0, 30, 45, 60 एंड 90, इन सभी के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकाल दी हैं। ऐसा नहीं है कि 90 से बड़ी वैल्यू के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मान नहीं होगा, लेकिन आपको लर्न इतना करना है। 70 का भी वैल्यू हो सकती है,
75 की भी होगी, 80 की भी होगी। सभी के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू होती है, हर एंगल पर होती है। लेकिन आपको ये स्पेशल एंगल्स के लिए इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लर्न करना है। आइए अब इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए ट्रिग्नोमेट्री को समझते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि साइन 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है। अभी जो हमने आपको टेबल बनवाई थी उसमें साइन 45 की वैल्यू आपको बताई थी 1/√2। यहाँ पे साइन का स्क्वायर लगा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस वैल्यू का भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। फिर है कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 आई थी। इसमें भी स्क्वायर है तो इसका भी हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब दोनों को पहले स्क्वायर करेंगे फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ भी 1/2 आ जाएगा। अब देखिए दोनों में डिनोमिनेटर 2 है तो नोमिनेटर ऐड हो जाएंगे। 1 + 1 2, एलसीएम 2 आया, ऊपर भी 2 आ गया। ऐड करने पर तो वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो देखिए इस क्वेश्चन की वैल्यू निकल आई। ठीक इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हमको टेबल से कैसी वैल्यू रखनी है वो इन एग्जाम्पल्स में समझाया जा रहा है। इसमें क्वेश्चन है tan 30 डिग्री इंटू cot 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। देखिए अब बारी बारी इन सभी की वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे। tan 30 डिग्री की वैल्यू हम टेबल पे देखेंगे तो आती है 1/√3। cot 30 डिग्री की वैल्यू आती है √3। जो वैल्यूज है हमको टेबल से वैसी वैल्यूज पर रख देनी है यहाँ पर। प्लस साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इंटू cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी है, यह है 1/2। इस तरह वैल्यू को जब प्लेस कर देंगे फिर हमको सॉल्व कर देना है। देखिए यहाँ √3 कैंसिल हो सकता है, भैया मल्टीप्लाई में √3 है, नीचे डिवाइड में कैंसिल हो गया। क्या बचा यहाँ पे 1। इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, √3 ऊपर आएगा, नीचे 2 2 जा 4 आ जाएगा। अब यही आंसर है। आप चाहें तो इसमें एलसीएम लेकर, अगर इसमें 4 एलसीएम लेते हैं तो ऊपर आ जाएगा 4 1 जा 4 प्लस √3। इस क्वेश्चन का आंसर ये निकल आया। इस तरह से हम लोगों ने इन दोनों की वैल्यूज फाइंड कर ली। इसमें किसका यूज़ किया हम लोगों ने, जो अभी हमने एक टेबल बनाई थी सम इम्पॉर्टेंट एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज की, उसी की मदद से हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उन टेबल की वैल्यूज को लर्न करना कितना जरूरी है। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल्स के जरिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है कि प्रूव दैट 1 + tan स्क्वायर 60 प्लस 1 + cot स्क्वायर 30 इक्वल टू 8। जब भी प्रूव दैट के क्वेश्चन आते हैं तो हमको लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लेके चलना पड़ता है। तो हमने टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं पक्ष को ले लिया। सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर है, तो हमने क्या किया, बायां पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिया। क्या है 1 + tan स्क्वायर 60 प्लस 1 + cot स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से जो हमने वैल्यूज लिखी थी उन्हीं को यहाँ पे लिखना है। tan 60 की वैल्यू थी √3, जिसका कि हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, प्लस
1 प्लस कॉट 30 का स्क्वायर। कॉट 30 की वैल्यू भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 थी, इसका भी हम लोग स्क्वायर करेंगे। देखिए, जब हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3, यहाँ भी क्या आएगा 1 प्लस 3, ऐड करेंगे 4 प्लस 4 इक्वल टू आ गया 8, जो कि हमको फाइंड करना था, यानी किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया, तो लिख देंगे प्रूफ्ड। जो हमको लाना था वो हम लोग ले आए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, यहां भी लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ये है हमारे पास साइन 60 अपॉन कॉस 60 का स्क्वायर प्लस 1। अब साइन 60 की वैल्यू क्या है, साइन 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2, जबकि कॉस 60 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोनों में ही 2 डिनोमिनेटर है तो वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 1, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस 1, कितना होता है 4। लेकिन राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, सेक स्क्वायर 60, तब हमको राइट हैंड साइड को भी लेना पड़ेगा। RHS कितना है, सेक स्क्वायर 60। सेक 60 की वैल्यू कितनी है, सेक 60 की वैल्यू होती है 2, कितनी वैल्यू होती है 2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी 4 आ गया और राइट हैंड साइड भी 4 आ गया। जब दोनों ही साइड इक्वल आ जाते हैं, यानी बायां पक्ष, इसको लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं बायां पक्ष, क्या बोलते हैं, और राइट हैंड साइड का मतलब है दायां पक्ष। जब दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल को हम लोगों ने यूज किया। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और देखने हैं, सॉल्व करने हैं, तब इनकी प्रैक्टिस हो पाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।